हाय फ्रेंड्स, मैं माधव यादव श्रीराम टेक्निकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं लेके आया हूं नंबर सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट फ्रैक्शन, जिसके अंदर से हर एग्जाम के अंदर एक छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखो, फ्रैक्शन या भिन्न, भिन्न या दशमलव। भिन्न या दशमलव क्या होती है? जिसे अंश तथा हर के रूप में व्यक्त करते हैं। ऊपर वाले पद को हम बोलेंगे अंश, और नीचे जो भी रहेगा उसे हम क्या कहेंगे? हर। और जब किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं तो जब ये बिंदी का निर्माण होता है, इस बिंदी को हम लोग क्या कहते हैं? दशमलव कहते हैं। तो जिसे अंश तथा हर के रूप में व्यक्त करेंगे क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे निकल के आ जाता है, देखो एक बार। अपने भिन्न में सबसे पहले तो इनकी पहचान ही पूछता है। जैसे आप लोगों को कोई 3-4 भिन्न दे देगा और उनमें से पूछेगा सबसे बड़ी सबसे छोटी। जैसे 2/3, 5/4, 9/10, 1/2। इसमें से पूछ लेगा सबसे बड़ी भिन्न बताओ, पहला। दूसरा पूछ लेगा इसमें सबसे छोटी भिन्न बताओ। तीसरा, यहां से हमेशा ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन निकालता है आरोही क्रम। और चौथा इसमें से पूछ लेगा अवरोही क्रम। देखो बेटे, यहां से 2/3, 5/4, 9/10, 1/2, इनमें एक ही क्वेश्चन में से अपन 4 क्वेश्चन निकाल रहे हैं। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, आरोही क्रम कौन सा और अवरोही क्रम कैसा है। बेटा इस क्वेश्चन में कभी भी बड़ी छोटी कोई सी भी भिन्न पहचाननी हो तो एक सीधा सा फंडा बता रहा हूं जो हर जगह लग जाएगा, ठीक है कि नहीं? डिफरेंस, उसके आधार में समान डिफरेंस वाली रो संख्या तो कर लोगे, लेकिन थोड़ा बहुत भी चेंज करके दे दिया तो वहां बच्चे फंस जाते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन को तो सरल करने का एक सबसे अच्छा मेथड है कि यहां से इसको डिवाइड कर दो। ऊपर एक जीरो लगा देना भाई। जीरो लगाने के पीछे कोई विशेष लॉजिक नहीं है, जीरो में इस वजह से लगवाया हूं ताकि आप आराम से भाग दे सको। पॉइंटों के अंदर आराम से डिवाइड कर लो। तो इसमें डिवाइड करेंगे तो 6.6 हो गया। यहां से डिवाइड किया तो ये 12.5 हो गया, और यहां से डिवाइड किया तो ये 9 हो गया, और यहां से डिवाइड किया तो कितना हो गया? 5। भाई भाग देने के बाद में जो सबसे बड़ी वैल्यू निकल के आई है वो कितने निकल के आ गई आपकी? 12.5। तो इनमें सबसे बड़ी भिन्न जो हो गई वो कौन सी हो गई? 5/4। इसी प्रकार सबसे छोटी भिन्न की बात करें तो भाग देने के बाद में सबसे छोटी जो वैल्यू निकल के आई वो 5 निकल के आई है। तो ये कौन सी भिन्न हो गई? सबसे छोटी। तो 2 का आंसर हमारे आ चुका है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम की यदि हम बात करते हैं तो बेटा इसके अंदर देखो, आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है संख्याओं का जो बढ़ता क्रम होता है, उस क्रम को हम कौन सा क्रम कहते हैं? आरोही क्रम। संख्याओं के बढ़ते क्रम को कौन सा क्रम कहेंगे? आरोही क्रम कहेंगे। तो ध्यान दो, आरोही क्रम। अब आरोही क्रम में वहां पे 2 ऑप्शन, इस तीसरे का देखो, आरोही क्रम में 2 ऑप्शन एक जैसे ही मिलेंगे, दोनों ही बढ़ते क्रम में मिलेंगे। तो देखो कैसे, जैसे इसको यदि एग्जामिनर सेट करके देगा तो कैसे दे देगा? सबसे छोटा नंबर है 1/2। दूसरा जो नंबर है इससे बड़ा वो हो जाएगा 2/3। उससे बड़ा जो आ जाएगा वो हो जाएगा 9/10, और उससे बड़ा हो जाएगा 5/4। और देखो बेटा नीचे भी ऑप्शन में ये दे रखा है 1/2, 2/3। ये पेपर में ध्यान रखने वाली बातें हैं। ज्यादातर बच्चे दोनों जगह रट के चले जाते हैं, समझ में नहीं आता कौन सा सही है कौन सा गलत है। एक में चिन्ह ये लगा हुआ और एक में चिन्ह ये लगा हुआ है। मतलब देखो बढ़ता क्रम तो दोनों जगह ही है, ठीक है, क्योंकि आरोही क्रम परिभाषा भी हमारे को याद थी, ठीक है कि नहीं, कि संख्याओं का बढ़ता क्रम कौन सा क्रम कहलाएगा? आरोही क्रम। लेकिन यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें भी बढ़ता क्रम है, इसमें भी बढ़ता क्रम है। क्वेश्चन गलत किसकी वजह से हो रहा है? चिन्ह की वजह से। इन चिन्हों को भी रटना मत, इनका भी आज तरीका बता रहा हूं, कभी भूलोगे नहीं। 9 और 11, इनमें बड़ा नंबर 11 है तो बड़े की तरफ ये साइन लगेगा। 101, 44, इसमें बड़ा 101 है, बड़े की तरफ ये साइन लगेगा। 44, 55, 55 बड़ा है बड़े की तरफ। तो यहां से एक चीज नोट कर रहे हो क्या? बड़े की तरफ हमेशा खुला मुंह रहेगा या बड़ा मुंह रहेगा। तो यहां से देखो
जब मैं इनको चेक करता हूं यहां पे, तो यहां से 1/2 की जो वैल्यू है, 1/2 की वैल्यू 5 है और 2/3 की 6.6 है। तो नियम के अनुसार ये चिन्ह यहाँ पे गलत लगा हुआ है, यहाँ पे ये चिन्ह बिल्कुल सही है। चिन्हों की वजह से क्वेश्चन गलत हो रहा था। ये 4 नंबर का हो, ये 3 नंबर का हो गया, ये आपके 4 नंबर का आंसर हो जाएगा। 4 नंबर देखो, अवरोही क्रम सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 5/4। उससे छोटा कौन सा हो गया? 9/10। उससे छोटा कौन सा हो गया? 2/3। और उससे छोटा कौन सा हो गया? 1/2। यही मेरे क्या आ गया? आंसर। तो ये भिन्नों के ऊपर एक छोटा सा एक क्वेश्चन है जो बार बार हर जगह पूछ लेता है। आरोही क्रम, अवरोही क्रम, बड़ी भिन्न पहचानना और छोटी भिन्न पहचानना। आप नोट करो इसको। अगले टाइप पे चलो। देखो, अब भिन्नों को जब भी जोड़ें तो याद रखना, जैसे 3.4.5 प्लस 0.01 प्लस 0.0001 प्लस 4.3100, इसको यदि सम करना है तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन को कैसे जोड़ा जाता है। इन्हीं बिन या डेसिमल के अंदर जब भी किसी भी नंबर को यदि हम जोड़ते हैं तो हमेशा याद रखना पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आता है। तो इस नंबर को मैं क्या कहूंगा? 3.5। पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा 0.1, इसे क्या कहूंगा मैं? 0.0001। और इसे क्या कहूंगा मैं? 4.3100। यहां से ये कितना हो गया? 1। यहां पे ये क्या हो गया? 0। यहां पे ये कितना हो गया? 2। यहां पे ये कितना हो गया? 8। और यहां पे ये भी कितना? 8, 3। ये इसका क्या आ गया? आंसर। तो याद रखना, ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है कि नहीं? काफी बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। जोड़ते टाइम हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। जैसे देखो इधर सुनो, अभी ग्रुप डी के अंदर यहां से एक क्वेश्चन आया था, उसकी यदि हम चर्चा करते हैं तो देखो एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है ग्रुप डी के अंदर। अब इस क्वेश्चन को देखो आप लोग कैसे जोड़ोगे। एक तो देखो पेपर में कैसे करोगे, ठीक है, उसका भी तरीका बताऊंगा, लेकिन पहले आप लोग बेसिक कैसे करते हो, ठीक है कि नहीं? बेसिक तो आप यूं करोगे, 3 पॉइंट कुछ भी नहीं दे रखा, उसके 0 लगा देंगे पीछे। अगले में दे रखा है 3.3 और यहां दे रखा है 3.03 और यहां पे 3.0। अब इसको जोड़ेंगे 3, यहां पे भी जोड़ेंगे 3, यहां पे कितना हो गया? ये 12, यहां पे कितना हो गया? 7 और यहां पे 3। कम से कम आपको इस टाइप का क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर छोटी छोटी ऐसी चीजें डाल देता है। जब ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाए तो आप ऐसे मत करना, थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा सा केवल हल्का सा देखना। बेटा यहां से देखो, ऐसे क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन आपकी बहुत हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा देखना, या पॉइंट के बाद में 3 है और या पॉइंट के बाद में 0.3 है, तो मैंने बोलता पॉइंट के नीचे पॉइंट को जोड़ोगे तो 0.3 यहां जुड़ के रहने वाला है। क्यों? क्योंकि 0.3 और यहाँ पे 0.03। अब ये बेसिक चीजें तो आपको दिमाग में आनी चाहिए। इसको देखते हुए ये ऑप्शन भी कट गया और यहां से ये वाला भी कट गया, क्योंकि पॉइंट के बाद में 33 रहना चाहिए और किसी में पॉइंट नहीं है। अब दूसरी चीज देखो, यहां पे 333 है और 33 इसमें फिर जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा? 366। 66 के अंदर 6 और जोड़ता हूं तो लास्ट कितने तक जा रहा है? 372 तक जा रहा है। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप लोगों का कैलकुलेशन अच्छा होता जाता है। नोट करो इस क्वेश्चन को आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। देखो इसी में बेटा एक चीज और देखो, ये जब भी दशमलव के अंदर है, देखो मैं कई बार मैं ऑफलाइन क्लास में पूछता रहता हूँ, बच्चे इसके लिए एक ही चीज बोलते हैं, सर ये तो एक सा ही मान दिख रहा है हमारे को, 2 इंटू 1/2, और यहाँ पे 2 से 1/2। मैं काफी बार ये पूछता हूँ कि बेटा इनमें डिफरेंस है या एक ही है, तो ज्यादातर बच्चों का जवाब एक ही आता है कि सर ये तो एक ही है। मैं कहूंगा बेटा दोनों अलग अलग है, और ध्यान रखना है इसमें से भी क्वेश्चन कैसे निकलेंगे वो आपको देखना है। यहाँ पे अलग अलग क्या है, इसका मतलब गुणा में इसका कट जाएगा, तो इसका मान तो एक आ रहा है 1, और यहां देखो बेटा इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1/2, 2 दूनी 4, ये कितना होगा यहाँ से 5/2। तो मैं आप लोगों को यहां से ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होता है वो हमेशा काय का चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह होता है। ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि आपके कंपटीशन में यहां से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आएगा, 1 सही 1/2 प्लस 1 1 1/2 प्लस 1 1 1 1/2 प्लस 1 1 1 1 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 2 3 4 5 6 1/2 का हल। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से इस फ्रैक्शन में कई बार पूछ लिया जाता है। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन कैसे सरल होगा, ध्यान देना और समझना एक बार। यहां से हर बच्चे की नजर यहां से बोर्ड पे होनी चाहिए। बेटा यहां से देखो ऐसे क्वेश्चन के अंदर काफी बच्चे सोचते 1/2 बाहर आ जाएगा, तो 1/2 तो इसमें से कभी बाहर आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह का है प्लस का। फिर ऐसे क्वेश्चन को सरल करने का एक सीधा सा फंडा है, इन नंबर्स को एक साथ जोड़ दो, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। उसके बाद में 1 2 3 4 5, इसी प्रकार 4 3 2 1। उसके बाद में केवल फ्रैक्शन जो बच गई, उस फ्रैक्शन का सारी का एलसीएम 2 आ गया, एलसीएम 2 आ गया तो ये चोटियां एक साथ जुड़ेगी इनके सारों की, तो टोटल कितना होगा 6। यहां से मैंने इसको काटा, कितनी बार कटा ये 3 बार। आंसर क्या आ गया मेरा 1 2 3 4 5 9, इसका क्या आ गया आंसर। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो इसमें ये क्वेश्चन है जो अपने बहुत बार पेपर में आया हुआ है, 999 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस 999 3/7 प्लस 999 4/7 प्लस 999 5/7 प्लस 999 6/7 का हल। देखो बेटा ये क्वेश्चन कैसे होने वाला है, देखो एक बार इसको। अभी मैंने बताया था कि बिना फ्रैक्शन वाले नंबर, ये नंबर एक साथ जुड़ेंगे अपने, ये साथ जिन पे बिन लगी हुई नहीं है। अब बेटा या तो 999 को 1 2 3 4 5 6 बार जोड़ लो, या फिर इनको मैं सीधा ये भी तो कर सकता हूं ना, 999 समान डिजिट है तो उसको 6 बार जोड़ने के बजाय सीधा 6 से गुणा कर दूंगा तो वही डिजिट आएगा। फिर मैंने बताया था भिन्ने जो है जितनी भी, इनके नीचे देखो यहाँ पे इनका, यहां से सारों का हर समान है, तो यहां से एलसीएम 7 आ गया, चौथे एक साथ जुड़ जाएगी 2 3 4 5 और 6, सारों को एक जगह जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 21। यहां से काटा कितनी बार 3 बार, इसको गुणा करेंगे 5994, उसमें 3 को जोड़ेंगे, आंसर क्या आ जाएगा मेरा 5997। यही मेरा क्या आ चुका है आंसर। देखो इसी में आगे, इसमें
अपने प्रेजेंट टाइम में जो एनसीईआरटी में शांत और अशांत भिन्न है ना, एक तो है शांत और एक है अशांत। ये क्या होती है पहले समझो, और यहां से क्वेश्चन जरूर निकल के आ रहा है। शांत भिन्न होती है, मैंने भी आप लोगों को बोला कि 10 में 2 का भाग दो, तो आप मुझे कहोगे कि सर 5 आंसर आ गया। मैंने बोला कि 21 में आप 4 का भाग दो, तो आप मुझे बोलोगे कि सर इसका जो आंसर निकल के आ गया वो 5.25 आ गया। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूं कि आप 10 में 3 का भाग दो, तो आप कहोगे कि सर इसकी वैल्यू आएगी 3.33333, ये अनंत तक जाते ही जा रहा है। तो समझ गए होंगे, वे भिन्न जो 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है, डिजिट तक जाते जाते पूर्णतः विभाजित हो जाती है। कौन सी भिन्न कहलाएगी? शांत। लेकिन अशांत भिन्न जो दशमलव के बाद में पूर्णतः विभाजित नहीं होती है और संख्याओं की बार बार क्या चालू हो जाती है? पुनरावृत्ति, अशांत भिन्न कहलाती है। इस अशांत भिन्न को रोकने के लिए इसके ऊपर हम बार लगाते हैं, जिसे रिपीटर भी बोलते हैं इंग्लिश में। ये बार है, ठीक है। और बार हटाने का एक नियम होता है, जितनी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ उतनी बार बटे में किसका प्रयोग करते हैं? 9 का प्रयोग करते हैं। तो इसे मैं क्या कहूंगा? 3 + 3 बटा एक संख्या के ऊपर बार है, 1 बार 9, 9 तिया 27, 27 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया? 30/9, कटने के बाद में कितना आ गया? 10/3। क्या यहीं से शुरुआत किया था क्या मैं? तो इसमें याद रखने वाली 2 ही बातें हैं कि एक तो जो संख्या दशमलव के बाद में बार बार पुनरावृत्ति चालू हो जाती है, उन्हें रोकने के लिए उस पर क्या लगाते हैं? बार। और बार हटाने के लिए जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता उतनी बार बटे में किसका प्रयोग करते हैं? 9 का। उतारो। नेक्स्ट पे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। इसी में थोड़ा सा पहले आज इसके छोटे छोटे टाइप क्लियर करेंगे, फिर अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन आज अपने पास अभी है, तो देखो एक बार इसी में देखो। इसमें प्रेजेंट टाइम में 2-3 क्वेश्चन निकल के आए हैं, जैसे इसको तो 1-2 पहले बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे 5 7 डैश 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 का भिन्न में मान। दूसरा है 0.636363 डैश 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 का भिन्न में मान। आप लोगों के सामने क्वेश्चन है जैसे 1.4 के ऊपर बार का हल। इस टाइप से बिल्कुल छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं जिनको हम क्लियर करेंगे। देखो बेटा कैसे होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल को देखो, उसमें आप क्या देख रहे हो कि 0.57 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 0.57 के ऊपर क्या लग जाएगा? बार। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है उतनी बार बटे में किसका प्रयोग करते हैं? 9 का। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा यहां से? 57/99। और इसको 3 की टेबल से काटा तो ये कितना हो गया? 19/33। यही मेरा क्या आ गया? आंसर। इसी प्रकार 0.63 इसके ऊपर क्या लग जाएगा? बार। तो इसे मैं क्या लिखूंगा? 63/99। 9 की टेबल से काटा 7/11। यही मेरा क्या हो गया? आंसर। इसी प्रकार इसको मैं क्या लिखने वाला हूं? 1+, ठीक है, 4 के ऊपर बार लगा हुआ है, 9 लगाऊंगा बटे में। आंसर क्या हो जाएगा? 9 1 कम 9, 9 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया? 13/9। यही मेरा क्या हो गया? आंसर। देखो इसी पे 2-3 एग्जांपल और लेते हैं। देखो ये 0.1 के ऊपर बार और क्वेश्चन दे देगा का वर्गमूल बताओ।
क्वेश्चन दे देगा 0.4 के ऊपर बार का वर्गमूल बताओ। क्वेश्चन दे देगा आपको 0.2 के ऊपर बार प्लस 0.3 के ऊपर बार प्लस 0.4 के ऊपर बार प्लस 0.5 के ऊपर बार का योग। आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ए ब से उर्दय। इसमें 1.3 के ऊपर बार, 1.4 के ऊपर बार, 1.5 के ऊपर बार और 1.6 के ऊपर बार। बेटा देखो 0.1 का वर्गमूल ज्ञात करो। 0.1 का जो वर्गमूल है वो आप जनरली बच्चे 1 का वर्गमूल क्या निकाल के आ जाते हैं? 1 ही निकाल के आ जाते हैं, वो बिल्कुल गलत है। अरे बेटा सबसे पहले इसका मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो क्या ये निकलने वाला है क्या? 0.1 के ऊपर बार। अब क्या मैं इसको यूं करने वाला हूं क्या? 1/9। 1 का स्क्वायर रूट बोलो कितना है? 1 और 9 का बोलो कितना है? 3। अब ये तो आपको ऑप्शन में देगा नहीं क्योंकि इसके ऑप्शन आपको यूं मिलने वाले हैं, ए ब से उर्दय। 0.1 के ऊपर बार, 0.2 के ऊपर बार, 0.3 के ऊपर बार, 0.4 के ऊपर बार। तो अब ये तो है ही नहीं ऑप्शन के अंदर, तो यहां से इसको मैं क्या करूंगा? 1 को डिवाइड करूंगा 3 से, तो 0.0 6 3 3 9, यहां से 1 3 3 9 3 3 9 3 3 9, तो यहां से 3 का रिपीट चालू हो गया तो 0.3 के ऊपर बार। ये इसका क्या आ गया? आंसर। जैसे इसमें भी ऑप्शन है आपका ए ब से उर्दय। 0.2 0.4 0.6 0.8। अब ये पेपर में क्वेश्चन कैसे हो जाएगा ध्यान दो। यहां से इसका स्क्वायर रूट आप निकालते हो तो 0.4 के ऊपर क्या लग जाएगा? बार, जिससे मैं क्या बोलूंगा आपको? 4/9। तो ये क्या हो गया? 2/3। इसको डिवाइड करूंगा तो 0.666। इसका मतलब क्या होगा? यहां से 0.6 के ऊपर बार, सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ये बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको पहले बेसिक से करते हैं, फिर देखो ऐसे क्वेश्चन पेपर में कैसे करने हैं आप लोगों को। यहां पे देखो बेसिक से करेंगे तो इसको लिखेंगे हम 2/9। इसे मैं कहूंगा 3/9। इसे कहूंगा मैं 4/9 और इसे कहूंगा मैं 5/9। एलसीएम सारों का आ गया है 9, तो यहां से 2 + 3 + 4 + 5, टोटल सारों को मैंने एक जगह जोड़ा तो यहां से ये कितना हो गया? 5 और 5 10 और 4 14/9। इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, रिमाइंडर रह गया 5। 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, यानी क्या आंसर आ जाएगा? 1.5 के ऊपर बार। लेकिन बेटा सुनो, ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन दिया था, ठीक है कि नहीं? यदि इसके अंदर बड़े क्वेश्चन यदि आप लोगों के आ जाए तो उस समय आप लोग कैसे करने वाले हो वो देखना एक बार थोड़ा सा। देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए एक सीधा ट्रिक है और वो हर जगह लगेगा, कितने भी बड़े बड़े, क्योंकि जैसे मान लो यहाँ 24 होता, 36 होता तो यहाँ बटे में ये 99 आ जाता, तो यहाँ से 99 का भाग देते, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो जाता। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए एक सीधा फंडा है, आप जो पे जिस पे बार लगाओ उसको एक बार और लिख दो। अगले को क्या लिखूंगा बोलो? 3 3। अगले को क्या लिखूंगा बोलो? 4 4। और अगले को क्या लिखूंगा? 5 5। सारों को मैंने एक जगह जोड़ा, एक बार पुनरावृत्ति और कर दिया करो बस। यहां से जोड़ा 14 के 4 हासिल के 1, 14 कितना हो गया? 15, ठीक है कि नहीं? ये पूरे 15। यहाँ अधिकतम 1 नंबर तक बार है, 1 नंबर को उठा लो, वो इसका आंसर रहेगा 1.5 के ऊपर बार। एक दो एग्जाम्पल और लेके समझाऊंगा, इसको नोट करो आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। देखो अगला इसी में एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे आप लोगों के पास में क्वेश्चन आ गया 0.34 के ऊपर बार और यहाँ पे 1 दे रखा है, प्लस 0.05 के ऊपर बार प्लस 7.21 के ऊपर बार का योग। अब इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है देखना और समझना। बेटा अभी मैंने ये बताया था कि पुनरावृत्ति करनी है और जिस पे बार लगी हुई और उसी की पुनरावृत्ति करनी है, तो इसे लिखूंगा 1.3434 0.0505 और यहाँ पे 7.2121। यहां से इसको एक जगह मैं सम करता हूं तो 5 और 5 10 की 0, हासिल के 1 3 और 3 6 और यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी कितना हो गया, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8। अधिकतम 2 नंबर तक बार है, 2 नंबर तक उठा लो। आंसर क्या है मेरा 8.60 के ऊपर बार, यही मेरा क्या आ जाएगा आंसर। आपको बटे में 99 रो लगा के भाग देने की जरूरत नहीं है, सीधा ही आंसर आ जाएगा। अब इसी में देखो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है। जैसे मान लो इसमें तो इस पे भी 2 पे बार है, उस पे भी 2 पे बार है। यदि अलग अलग बार आ जाए, जैसे 0.1 के ऊपर बार प्लस 0.12 के ऊपर बार प्लस 0.12 और 3 पे बार का योग। इस क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान दो और समझो एक बार। देखो बेटा बस मेथड एक ही रखना है, चेंज नहीं करना है बार बार। इससे मैं क्या कहूंगा 0.1 और 1, मैंने कहा था एक बार पुनरावृत्ति और करते हैं। 0.12 और यहां पे भी मैंने 12 की और यहां पे 0.123 1 2 और 3। बेटा ये कंडीशन लिखने के बाद में ऐसे क्वेश्चन में हम लोग एक काम करते हैं, जो खाली जगह पड़ गई उनके अंदर फिर उनकी पुनरावृत्ति कर देंगे। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 1 1 1 ये आएंगे आगे। इनको मैं एक जगह सम करता हूं, सारों को एक जगह जोड़ता हूं। तो बेटा यहां से जोड़ने के ऊपर यहां से ये निकल के आ गए अपने, ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 5, ये हो गया 3 और यहाँ पे पॉइंट और यहाँ क्या हो गया 0। अधिकतम 3 नंबर तक बार है, तो यहां से आप लोग बेटा इसमें अधिकतम 3 नंबर तक यहां से उठा लेंगे। तो अधिकतम 3 नंबर मेरा यही आ गया क्या, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.355, यही मेरा क्या आ गया आंसर। उतारो। देखो आगे इसी में कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद करोगे मल्टीप्लाई करके। पहले में कितना 25 हो जाएगा तो 0.25 और इसके अंदर कितना हो जाएगा वही 0.025 घटाओगे। आप खुद कोशिश करो। देखो कैसे भाई, यहाँ पे 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा यहाँ से 25 हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 संख्या, इस वजह से 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगेगा बेटा यहाँ पे। और यहाँ पे ये कितना हो गया, 5 को 5 से गुणा करेंगे होगा तो 25, लेकिन यहाँ पे 3 संख्या, तो 3 संख्या के लिए 1 पॉइंट और लगेगा 0.25 बेटा। यहाँ पे 0 सीधा सा देखो 250 के अंदर से 25 को माइनस कर दूंगा तो क्या मेरा आंसर यहां से 225 आ गए क्या। अब तो गठा लोगे ना, आराम से करो।
ये आप खुद करोगे, डिवाइड करना है बटे में लाके। ये वाला देख लो, एक बता देता हूं मैं बेटा, यहां पे दे दिया आप लोगों को 0.8, इसको मैंने क्या मान लिया x, बराबर यहां से ये क्या हो गया यहां पे 0.000 और ये कितना हो गया 4। बेटे समझने की कोशिश करना, पहले बेसिक से बता रहा हूं। यहाँ पे मुझे वैल्यू किसके चाहिए x की, तो देखो यहां से 2-3 मेथड है इसको करने की। आप लोग चाहो तो जो आपको बढ़िया लगे आप सीधा यूं भी कर सकते हो। यहां से एक तो जो डेसिमल हटाते हैं 8 इंटू एक्स बटा यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे ये हो गया 10, बराबर इधर कितना होगा यहाँ पे 4 बटा कितना होगा यहाँ से 1 2 3 4, क्योंकि 4 संख्या है पॉइंट के बाद में। 4 से बराबर में एक बार, और ये कितनी बार कटा 2 बार। 2 से मैंने इसको काटा, कितनी बार कट गया 5 बार। इस 5 में देखो 1 2 3 4, 5 में 4 संख्या छोड़ के पॉइंट कौन से में लगी हुई है 1 2 3 4, ये वाला इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप खुद प्रैक्टिस करोगे इनकी। अगले क्वेश्चन पे चलो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा इसमें 77 का यदि भाग देना है तो इसका सीधा मेथड देखो, आप लोगों के पास पेपर में इतना टाइम नहीं रहता। यहाँ पे 77 है, इस 77 में भाग देंगे, बोलो कितनी बार जाएगा बेटा यहाँ से एक बार, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे साथ में नहीं जा रहा, भाग टूट का क्या लगेगा 0, क्योंकि आगे नंबर है तो 0 लगता है, यदि आगे नंबर नहीं होता पॉइंट लग जाता। फिर इसमें कितनी बार देंगे एक बार, फिर 0, फिर इस 77 में कितनी बार एक बार, फिर 0, फिर इसमें कितनी बार एक बार। कौन सा ऑप्शन आ गया अपना यहां से सी ऑप्शन, सी ने डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो बेटा, इस क्वेश्चन को देखो। अब इसके अंदर है ना, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना। यहाँ पे हर जगह देखो बेटा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में कैसे किए जाते हैं, इनको मल्टीप्लाई नहीं किया जाता वहां पे। यहाँ पे बोलो कितना 243 है, यहाँ भी 243, यहाँ भी 243 और यहाँ पे भी 243। ऐसे क्वेश्चन के अंदर पेन भी नहीं उठाना आपको। यहाँ पे देखो कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट है 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट है 2, और यहाँ पे कितनी 1। टोटल कितना हो गया 3 और 2 5 और 1 6। 6 पॉइंट के बाद में 6 नंबर कौन सा है 1 2 3 4 5 ही इसमें, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 पॉइंट के बाद में 6 नंबर इसमें, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, ये भी आप खुद करोगे, नॉर्मल क्वेश्चन है, अंदर से ब्रैकेट को सरल कर लेना। ये भी आप खुद करोगे, भाग की जगह बटे में ले आना। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बहुत बार आया हुआ है, ठीक है कि नहीं। अब ये क्वेश्चन कैसे खत्म होते हैं ध्यान देना। बच्चे सोचते हैं कि यार यहां से मैं इसका एलसीएम ले लूंगा। अरे भाई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, यहां से इनके डेसिमल हटा दो ना, 1001 बटा यहां से इसका कितना होगा, यहां से 3 संख्या से इनटू यहां से इसका डेसिमल ऊपर हटेगा, इनटू यहां से कितना होगा बेटा 100 प्लस 1001 बटा यहां पे कितना होगा 1001, यहां पे 10 और यहां पे कुछ भी नहीं लगेगा, है ही नहीं आगे कोई नंबर इससे। देखो बेटा यहां से अब सीधा कैलकुलेशन कर डालो, यहां से ये कट गया, इससे ये भी कट गया, इस 2 से ये 2 जीरो भी कट गया, इस 10 से, अच्छा सॉरी 10 है ना इसमें, तो यहां से कितना हो जाएगा, इधर 10 रह गया, तो 1/10 प्लस ये कितना हो गया 10, 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 में जोड़ा तो कितना होगा 101/10 बराबर है, आंसर क्या आएगा 10.1।
नेक्स्ट पे चलो, ये क्वेश्चन आ गया 0.36 का मान अभी किया था हमने बेटा, लेकिन इसमें एक चीज है, देखो इससे पहले मैंने यहाँ पे इस पे बार लगी हुई नहीं है। अब देखो जरूरी नहीं कि डेसिमल के बाद में ही बार हो, तो ये क्वेश्चन कैसे खत्म होने वाला है देखो एक बार, ठीक है कि नहीं। यहाँ से सबसे पहले जब भी यहाँ पे इस पे बार नहीं है बेटा, इसमें ये ध्यान रखना, ये ऐसे है 0.136 के ऊपर बार। अब इस पे एक पे बार नहीं है, तो इस नंबर को मैं पहले पूरे नंबर को लिखूंगा 136 में से घटा दूंगा जिस पे बार लगी हुई नहीं। किस पे बार लगा हुआ नहीं है, एक पे, बटा यहाँ से कितना हो गया 9 क्योंकि 2 नंबर पे बार है और इसका डेसिमल लगेगा तो क्या लग जाएगा 0। दोबारा देखो मैंने क्या कर दिया, 1 3 6 पूरी संख्या को लिखना है, जिसके ऊपर बार लगा हुआ नहीं है उसको घटा देते हैं। अब 2 संख्या के ऊपर बार है इस वजह से तो 2 बार 9 आएगा, और इसके ऊपर कोई बार लगा हुआ नहीं है इस वजह से यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 लग जाएगा। तो इसको क्या लिखूंगा मैं 1 3 5 बटा यहां से कितना हो जाएगा 990। देखो बेटा अब यहां से देखो काफी बच्चे तो ये करके आ जाएंगे कि यार ये है ये नहीं है, और यहां से 136 ये भी नहीं है, ऑप्शन इन दोनों में से रहने वाला है। अब इन दोनों के अंदर भी देखो आपको काटने की जरूरत नहीं बेटा, यहां से काटने की इस वजह से जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दो इसमें। यहां से देखो इसके अंदर देखो, यहां से इसमें 11 का मल्टीपल है, ध्यान देना। और क्या 11 का मल्टीपल से ये कट रहा है, क्या नहीं कट रहा, तो 11 का मल्टीपल मेरे इसमें है, ये वाला मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। पूर्व से काटते तो सीधा देख लो ना यार, 1 3 5 बटा 990। अरे भाई 15 की टेबल तो याद होगी, 15 नाम है 135 और 15 छिक्की 15 छिक्की, फिर 3 से कट रहे हैं 3 बटा 22, ये आंसर आ गया। बल्कि उसके बजाय देखो ना कि इसमें 11 का मल्टीपल दिख रहा है, इसमें भी 11 का मल्टीपल है, 11 ऊपर इसे कट नहीं रहा है, 11 का भाग, अरे 11 इंटू 9 था तो ये 9 का भाग तो इसमें जा रहा है 15 बार, ठीक है नहीं, लेकिन 11 नहीं कट रहा है तो 11 तो नीचे ऐसे कैसे रहेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, ये क्वेश्चन बताओ आप 0.47 के ऊपर बार। बेटा इसमें तो डायरेक्ट डेसिमल के बाद में है, तो मैंने बताया था 2 नंबर है जिनके ऊपर बार लगा हुआ है, 47 बटा 99, यही मेरा क्या आ गया आंसर, बी ऑप्शन। बेटा तीनों पे बार है, 1 2 3, 3 पे 9 ये रहा, बस ये आंसर हो गया। घबराने की जरूरत ही नहीं, पेपर में सीधे करते हुए चलो, तीनों पे बार था, 3 बार 9 आएगा। नेक्स्ट पे चलो, किसी संख्या का 1/35 उसी संख्या के किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, वह संख्या क्या होगी। बेटा इधर देखो, काफी बच्चों को मैं देखता हूं कि ऑप्शन से चेक करते रहते हैं बैठे बैठे। क्या बेटा इतना टाइम अपने को वहां पे पेपर में मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। इधर देखो पहले बेसिक तरीका, जब भी उस संख्या की बात करें, वह संख्या, माना मेरी वह संख्या है वो कितनी है x है, तो किसी संख्या का, उस संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से यानी x/7 से कितनी ज्यादा है, 10 ज्यादा है। इसका मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम कितना आ गया यहाँ से 35, 5 का भाग दूंगा 7 बार, 7 को x से गुणा किया तो ये क्या हो गया 7x माइनस 7 से काटा कितना 5x, बराबर बोलो कितना हो गया 10/7
10 इंटू 35 कर दोगे, रहने तो चलो अगली स्टेप में कर लेंगे इसको, ठीक है। ध्यान दो, वो ही रख दो 10। बेटा यहां से 7 में से 2, ये 5 गया तो क्या बच गया मेरा, 2x बच गया, बराबर कितना हो गया 10 इंटू 35। बेटा यहां से 2 का भाग दूंगा 5 बार, x की वैल्यू 25 और 5 15 16 17 175, सी ऑप्शन। लेकिन पेपर में इतना टाइम थोड़ी लगाना यार इन क्वेश्चंस के लिए, ये तो नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन है, इनको देखते हुए खत्म करके चलो चलो, जो बीच बीच में कभी कभार मिल जाते हैं डाल देता है एग्जामिनर कभी कभार। ऐसे क्वेश्चन के लिए देखो यहाँ पे सीधा सा देखो, इसके बटे में कितना है 5 और इसके बटे में कितना है 7, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लो, ठीक है कि नहीं। और एलसीएम का मतलब वह संख्या है, उस एलसीएम को मान लो कि माना वो मेरी नंबर कितना है 35 है। खेल इसी पे खत्म कर देंगे। अब यहां से देखो, यहाँ 35 को इससे गुणा करेंगे तो यहाँ 35 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना निकल के आ गया 7, और यहाँ 35 से इसको गुणा करेंगे तो यहाँ कितना निकल के आ गया सीधा ही 5। बेटा इन दोनों में अंतर कितने का है 2 का। तो अब देखो मैं भी आपको ये सीधा यूं कहता है कि इन दोनों का एलसीएम ले लेना या इन दोनों को गुणा करने लेना, गुणा करते ही 7 पंजे कितना हो गया 35, और सीधा यहां से अंतर भी ले सकते थे। वो अंतर कितने का आ रहा है 2 का, मैंने पहले समझा भी है 2 का। इस 2 के अंतर का इसमें भाग दे दो, कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 को लाके इस नंबर से गुणा कर दो, पूरी संख्या निकल के आ जाएगी 175। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अभी पीछे बताया था 6 3 3 7 0 8 0 के ऊपर बार, तीनों के ऊपर बार लगी हुई। आप खुद कोशिश करो बेटा इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है आपको एग्जाम में। देखो मैंने क्या बताया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन पेपर में दिख जाए ना 6 3 6 3, एक बार वो रिपीट कर दो 0.3737 और यहाँ पे पॉइंट ऐड जीरो, और बेटा इनको जोड़ दो आराम से, 10 का 0 हासिल की 1, यहाँ से टोटल इनको जोड़ा तो ये कितना होगा, यहाँ से 18 की 8, फिर हासिल की 1, 10 रे कितने हो गए 11 18, यहाँ से 6, यहाँ पे हो गए टोटल ये 6 और 4 10, 10 8 18 की 8 हासिल की 1, मतलब इसे क्या बोलूंगा मैं 1.8, 1 के ऊपर क्या लग जाएगा मेरा बार, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। बेटा ये अंतर आ गया, अंतर में भी सेम वैसे ही होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि सर अंतर में कोई अब अलग ट्रिक लगेगा क्या, बिल्कुल नहीं लगेगा। 5 पॉइंट देखो इसे लिखूंगा 5.7676 माइनस इसको क्या लिखूंगा 2.3333, यहां से 3, यहां पे कितना हो गया, यहां पे 4, यहां पे कितना हो गया 3, यहां पे 4 और यहां पे कितना 3, लास्ट उधर 2 नंबर तक रिपीटर लगा हुआ है, 2 नंबर तक उठा लो, ये रहा 3.43 के ऊपर रिपीटर, 3.43 कहां है 3.43, डी ऑप्शन। वो 12 टके आप खुद करोगे, इसको ये भी आप खुद ही कर लोगे,
नॉर्मल क्वेश्चन है। अगले पे चलो, ये वाला भी देख लो, ये आया हुआ है पीछे पेपर में, कर लोगे आप लोग आराम से। देखो कैसे, इसको क्या कह दोगे आप लोग, 0.4 और 0.6 कह दोगे ना, तो यहां से 6, इसको क्या लिख देंगे 4/9, और इसको क्या कह देंगे 6/9। कर लेना कैलकुलेशन, आराम से हो जाएगा। तो अरे भाई देखो ना, इसको 4/9 इंटू इसे क्या बोलूंगा मैं 6/9। यहां से दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया एक जगह, तो यहां से कितना होगा ये, या ये कट रहे हैं तो उनको काट दो, यहां से इसको मैं यहां से काटता हूं, तो यहां से 3 बार, ये 2 बार, और यहां से कितनी बार कट गया 3 बार। अब यहां से अगली जो मेरी स्टेप जो बन गई वो क्या बन गई, यहां से 8/27। यहां से कितने को डिवाइड करेंगे हम, 8/27 करने की जरूरत नहीं, पूरा बी ऑप्शन है ना। नेक्स्ट पे चलो, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। देखो इसको क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पे 11/99 प्लस 22/99, और यहाँ कितने से गुणा करना है 3 से। भाई एलसीएम बराबर है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, यहाँ से 99, यहाँ से 11 + 22 इंटू 3, टोटल कितना हो गया 99/99, बराबर मेरा एक आंसर आ गया। तो आप लोग इनके साथ छोटे छोटे क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करो आप लोग। तो देखो बेटा, ये अपने फ्रैक्शन का पार्ट फर्स्ट था, जिसके अंदर हम छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन लेके मैं आप लोगों के सामने आया था। कल मैं इसी का पार्ट सेकंड लेके आऊंगा, जिसके अंदर और भी थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन और थोड़े से पुराने जो पेपर से उनमें आए हुए क्वेश्चन है उनकी बात हम करेंगे। थैंक यू।